करनाल में शशांक कुमार सावंत जी ने कार्यभार संभाल लिया है। जी हां, करनाल के एसपी गंगाराम पुनिया का ट्रांसफर हो चुका है और करनाल में अब शशांक कुमार सावंत जी ने कार्यभार संभाल लिया है। नमस्कार, मैं सोनम, वोट्स न्यूज़ पर लाइव तस्वीरें आपको हरियाणा के करनाल से दिखा रही हूँ। शशांक कुमार सावंत जी का विचार भी इस वीडियो में आप सुन सकते हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ इनका कहना है। तो आप लोगों ने उसको किस तरह से देखा, उससे मुझे कई बार फायदा होता है कि जो कुछ चीजें सचो मुझे नहीं बताता है, कुछ चीजें जो मेरे इंचार्ज सिक्योरिटी, इंचार्ज इंटेलिजेंस नहीं बताते, वो मुझे आपके माध्यम से पता चल जाता है। तो काफी कुछ ऐसे भी केसेस हुए जिसमें तो मैं पहले एक्शन ले पाया समय रहते, जिससे क्या लॉ ऑर्डर सिचुएशन में। इसलिए और मीडिया तो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का, तो आप लोग का जो कंट्रीब्यूशन है डेमोक्रेसी में, चाहे सोसाइटी में, उसको तो कितना भी बोलो कमी है। कई जगह पर पुलिस पहले नहीं पहुंचती है, मीडिया पहले पहुंच जाती है, ये बात पुनिया सर भी कहते थे। तो मतलब उस तरीके से भी आपको बहुत जानकारी मिल पाएगी हमारे माध्यम से शायद। देखो, जैसे मैंने बताया कि आपकी जो अहमियत है उसमें जितना कम बोलो, मतलब जितना बोलो वो कम है, तो उस पर तो हम क्या आगे क्या डिस्कशन करें। बाकी आप लोग का अगर सकारात्मक रोल रहेगा, जो चीज़ें हैं मुझे बताएंगे, जो एक्चुअल फैक्ट्स है वो बताते हैं, तो अकॉर्डिंगली जो पुलिस का जो एक्शन है, प्रशासन का जो एक्शन है और बेटर होगा। सर पहले इसमें कोई कंपटीशन का नहीं है कि कौन पहले पहुंच रहा है। जो भी पहले पहुंच रहा है उसका ध्येय क्या है, उसका एम क्या है। और अब जैसे कि डायल 112 की गाड़ियाँ आ गई हैं, डायल 112 सिस्टम चल गया है और रिस्पॉन्स टाइम भी लेस देन 10 मिनट्स है। तो मुझे लगता है कि अब जो है, अब ये वाली शिकायत थोड़ी कम हो गई है कि पुलिस पहुंचती नहीं है। पहुंच के पुलिस मौका तो संभाल लेती है, फिर जब थाने से टीम आती है, क्योंकि थाने में जो टीम है वो कोई ऐसे खाली नहीं बैठा रहता, कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता है, कहीं कोर्ट में अपनी गवाही दे रहा है, चाहे कोई और ऑर्डर हो गया वहाँ पर। तो डायल 112 क्या है कि डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रेस्पॉन्स के लिए है, तो पुलिस मौके पर तो पहुंच जाती है। मुझे लगता है ऐसी शिकायत होनी चाहिए। Sir, I have seen you are working earlier in Kathal and Panipat. Now you are in same city. There could be some bigger challenge that you had clearly seen in Kathal and Panipat. तो उन challenges के लिए भी किस तरह की planning है? It is a happening city. I can see it कि देखो, when I was in Kathal or in Panipat, so I can see it as a stepping stone. तो मैंने वहाँ पे काम किया, सीखा कुछ। इस लाइक मुझे सरकार ने अगर समझा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आप लोग के बीच काम कर सकूँ, तो मुझे लगता है कि फिर मैं उसको भी निभा सकता हूँ। सर शायद आपकी जानकारी में आ गया होगा, आज 100 से 150 बदमाश कॉलेज के बाहर फायरिंग की भी सूचना है, हुई है नहीं हुई है ये नहीं मालूम, लेकिन बहुत सारे हथियार भी बरामद हुए हैं। तो इस पर अभी तुरंत कमेंट करना बड़ा जैसे कोई उचित नहीं होता कि कोई जस्ट घटना हुई है, तो SHO मौके पे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, और जो निकल के आता है जैसे उस पर उचित कार्रवाई हम तत्परता से करें। करनाल की जनता से सर आपकी क्या अपील रहेगी सर? बस शांति बनाए रखे, कानून व्यवस्था बनाए रखे, है ना। और जो भी प्रशासन और जो पुलिस प्रशासन स्पेसिफिकली कोई कॉपरेशन सीख करता है तो प्लीज़ उनकी मदद करें, जिससे कि और इन जनरल भी मेरा कहना है जनता के प्रति कि धीरे धीरे जो है अधिकार के अवेयरनेस बढ़ते जा रहा है कि सबको पता है कि मेरे राइट्स क्या है, और उतनी तेजी से अगर ड्यूटीज़ की अवेयरनेस बढ़े कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरा धर्म क्या है, तो लगता है कि थोड़ा कानून व्यवस्था मेंटेन करने में और हमें मदद मिलेगी। सर, थाने चौकी में जैसे रिश्वत के कई मामले सामने आते हैं, तो उसको लेकर क्या रहेगा सर? जो कार्रवाई उचित होगी वो करेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कहीं ना कहीं सर विजिलेंस द्वारा ही पकड़े जाते हैं, कई बार शिकायत भी देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको विजिलेंस की डेडिकेटेड टीमें जो सिर्फ यही काम करती हैं, उसके अलावा हमारे पास डिपार्टमेंटल एक्शंस वगैरह के हैं। तो जनरली जो पब्लिक को भी पता है कि बिजनेस इसके लिए बना है, तो उनके जैसे हमारे पास अगर कार्रवाई होती है तो हम भी करते हैं, हमारे यहाँ भी डिपार्टमेंटल खुलती है, हमारे भी PCA एक्ट के मुकदमे दर्ज होते हैं। बट चूंकि पब्लिक सबको पता है कि बिजनेस इसके लिए करती है, तो मैक्सिमम जो रिपोर्टिंग होती है वो बिजनेस के पास ही रिपोर्टिंग होती है। और बिजनेस वगैरह भी जैसे ना उनके पास कॉल रिकॉर्डिंग्स होते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन होता है। तो अब जैसे हम लोग भी तो ट्रैप सेट करते हैं, जैसे मान लो कि कोई किसी केस में राजीनामा कराने की कर रहा है, उसकी शिकायत आ जाती है, तो अगर हमारे पास कोई पुख्ता एविडेंस के साथ कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो हमारे पास भी वो सारी पावर है जो विजिलेंस के पास है, और हम उस पर कुछ कार्रवाई करेंगे। और मुकदमा दर्ज करने के अलावा भी, चलो पैसे लेने देने के अलावा भी अगर जांच में कमियां पाई जाती है, या जो इनके रिस्पांस होता है, जो जैसा रिस्पांस होना चाहिए पुलिस का वैसा नहीं रहा, तो उस सब पे भी कार्रवाई, डिपार्टमेंटल एक्शंस वगैरह होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि पुलिस में कार्रवाई नहीं होती है, डिपार्टमेंटल एक्शंस हैं, बहुत FIRs हैं, बहुत सारे। सरकार बार बार कह रही है जनता दरबार लगाकर सीनियर अधिकारी लोगों की शिकायतें सुने, तो सर आपके समय में भी कुछ इस तरह का किया जाएगा? तो जनता दरबार की परिभाषा जो मैं समझता हूँ कि पब्लिक ग्रीवेंस रिड्यूसल है, तो पब्लिक से तो
अधिकारी मिलते ही, और वी मेक श्योर कि हम जो है सुबह 2 घंटे जो है सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए रखें। कोई भी व्यक्ति आए वो हमसे मिले और जो भी उनकी डिमांड से थे वो हमारे पास रखें। जैसा मैंने बताया कि जैसे मीडिया को मैं फीडबैक का मैकेनिज्म तो मानता हूँ, तो मैं पब्लिक से भी मिलना को भी एक फीडबैक मैकेनिज्म मानता हूँ कि वो आके फिर मुझे ऑल्टरनेट व्यू देते हैं, उनके हिसाब से क्या कार्रवाई हुई, क्या कार्रवाई नहीं हुई, और उसके हिसाब से फिर SHOs एंड DSPs को उसी डायरेक्शन देते हैं। सर कई महिलाएं होती हैं वो चुपचाप अत्याचार सहन करती हैं, तो क्या उनके लिए भी कुछ जागरूकता अभियान या फिर कुछ ऐसी चीजें करनाल में स्टार्ट की जाएंगी? बिल्कुल, हम 2 pronged अप्रोच रहेगा। देखो जैसे हम कार्रवाई तभी कर पाते हैं जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है, और इन्फॉर्मेशन राइटिंग में होती है, मुकदमा तभी दर्ज होता है, और इन्फॉर्मेशन पर मुकदमा रजिस्टर ऑफ वेरियस में दर्ज होता है। लास्ट में करनाल के तो लेट मी कंप्लीट प्लीज। तो हम कार्रवाई तो तभी कर पाते हैं जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है। लोग बाहर आके और कार्रवाई करें, अगर वो हमें इन्फॉर्मेशन दे, इसके लिए डेफिनेटली हम अवेयरनेस कैंपेन करेंगे, और हमारी कार्यशैली अगर बेहतर होगी तो उनको अपने आप हमारे सिस्टम में कॉन्फिडेंस होगा। तो हमारे सिर्फ अवेयरनेस करने से नहीं होगा कि भाई आप आइए हमारे पास बोलिए। तो हमारा कोशिश ये रहेगा कि जनता में ट्रस्ट बने हमारे तरफ, कि अगर हम पुलिस के पास जाते हैं या पुलिस के पास हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो हमारी कार्रवाई त्वरित होगी, और जो उचित कार्रवाई वो होगी। सर, पुलिस और मीडिया के बीच समन्वय बना रहे, इसके लिए शायद महीने के अंदर एक मीटिंग हो जाए तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल ऐसा करेंगे। सर करनाल की जनता के लिए क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि एक अच्छा कनेक्शन भी मेंटेन रहे? जैसा अभी मैंने बताया, इन्होंने पूछा ही था कि एक अच्छा समन्वय रहे पुलिस और प्रशासन, पुलिस और पब्लिक के बीच में, और जब भी हमें जरूरत पड़ती है हम कॉपरेशन से करें, बाकी नियमों की उल्लंघना न करें, और जो भी अपने मेजर क्राइम्स है वो तो कम होते हैं, बट जो डेली के न्यूसेंस होते हैं, जैसे आपके फॉर एग्जाम्पल की बुलेट पटाखा है, चाहे डीजे बज रहा है, ये सब दिल्ली लेवल पे लोग या ट्रैफिक वायलेशंस हैं, ये सब अगर लोग इसकी अपने ड्यूटीज को, अपने कर्तव्य को समझें तो फिर पुलिस का काम जो थोड़ा और कम हो जाता है, फिर पुलिस जो है फिर मेन क्राइम से फोकस कर पाती है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपने कर्तव्य की पालना करें और नियम कानून के अंदर रहें। सर, मीडिया के साथ आपके साथ संपर्क कैसे रहेगा? फोन के माध्यम से रहेगा। किसी मामले कोई आपका वर्जन लेना, कुछ करना हो, क्या सिस्टम रहेगा? देखते हैं, हम उसका एक सिस्टम डेवलप करेंगे, ठीक है, एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन रहेगा, और जो उचित लगेगा तो मैं भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करूँगा। नहीं, उसके अलावा सर फोन पे आपसे कॉन्टैक्ट किया जा सकता है, मैसेज? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और आप लोगों के तो ग्रुप्स होते ही हैं, आप लोग Drug menace is still a challenge. Karnal में 11 to 12 villages have been identified earlier by earlier SP, and they have launched a campaign. So will you continue that campaign? और बिल्कुल, देखो मेरी जो है काफ़ी डिटेल में गंगा सर से बात हुई है, तो हम 2-3 घंटे साथ बैठे थे, और सारी जो अच्छे काम जो उन्होंने कर रहे हैं सारी चीज़ें उन्होंने बताया। जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोग से पता चलता है, जो उनसे पता चला, उसको हम एडवर्टीज और कैरी ओवर करेंगे, और उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो सुधार करेंगे।